एक चाहे वो जानवर का बच्चा हो या इंसान का हो, अगर प्रेम उसे मिलता है तो निश्चित तौर पर वो उसी प्रेम भाव के साथ जुड़ जाता है। वो भला ही एक गिलहरी बन के आई, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ऐसा लगता है कि ये बच्ची ही है। किसी जन्म से कोई ऐसा मतलब होगा जो अटैचमेंट जो इस जन्म में वो प्रॉपर बना के रखी हुई है। वो पहले आई थी तब मुझे थोड़ा सा डर लगता था, मैं उसे नहीं पकड़ती थी, नहीं छूती थी, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी, घुल मिल गए। अब वो हमारे साथ एकदम बच्ची की तरह रहती है। नॉर्मल गिलहरियों जैसा बिहेव नहीं करती कि सुबह 5 बजे से उठ गई और हल्ला करने लगी ना, इसको हमें उठाना पड़ता है। उसी तरीके से अपनी बेटी मानती है। इंसान और जानवरों की दोस्ती के किस्से आपने बहुत सुने हैं। जबलपुर में एक ऐसा ही रिश्ता बन गया है एक गिलहरी और एक युवक के बीच में। मैं इस समय अमन पाटकर जी के पास हूँ और अमन के साथ इस समय कंधे पर उनकी समझ लो बेटी समान एक गिलहरी घूम रही है और ये अनोखा और बेहद खूबसूरत रिश्ता अमन और इस गिलहरी के बीच में बन गया है। कैसे ये किस्सा शुरू हुआ है हम अमन से ही पूछते हैं। अमन, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे एक परिवार में एक छोटा बच्चा जो है वो अपने माँ बाप के पास खेलता है, हम इतनी देर से देख रहे हैं। कैसे ये रिश्ता बन गया आपका? ये जब से मतलब ये घर आई, इसको लेकर आए थे, 25 अप्रैल की बात है ये समथिंग। जब ये हम लोगों को सड़क के किनारे डॉग के पास, मतलब 2 डॉग थे, इसको हार्म कर रहे थे। जब हम लोगों ने देखा तो हम लोगों को ये लगा कि ये शायद किसी दूसरे जानवर का, हम लोगों को ये नहीं पता था ये गिलहरी का बच्चा हो सकता है। तो जब पास में जाके देखा तो ये 4-5 दिन का बच्चा था। इसका थोड़ा थोड़ा फर मतलब जो डेवलप हो चुका था। इसको उतने टाइम हम लोगों ने मतलब माँ बाप से दूर ना हो, अपनी जो भी नेचुरल एटमॉस्फेयर है उसका वो अपना रहे उसी में, उस हिसाब से हम लोगों ने उठा के उसको पेड़ पे रखा था। पर उसके मम्मी पापा नहीं आए। अब हम लोगों को भी इस साइड आना था, अपने घर साइड। तो यही लगा कि ऐसे तो ये मतलब भूख प्यास या मतलब कोई भी जानवर उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इसको वहाँ से 2-2.5 घंटे बाद पिक किया। पहले तो जब पेड़ पे छोड़ा उसके 2-2.5 घंटे बाद हम लोगों ने वहाँ से इसको पिक किया। उस दौरान कितनी दिन की हो रही होगी ये उस टाइम 5 दिन समथिंग। हाँ, तुमको बात करनी है। हाँ, तो ये 5 दिन समथिंग थी। तो इसके आँख और कान दोनों ही बंद थे, चिपके हुए थे आपस में। तो उस हिसाब से जब देखा कि ये अभी बहुत नाबूद है, मतलब अभी कुछ भी नहीं कर सकती, तो फिर इसको घर में लेकर आए। विकीपीडिया में इसका फीडिंग शेड्यूल वगैरह चेक किया। हर 1.25 घंटे में 2 ml 3 ml मिल्क देना। 2 ml से कम ही पीती थी, ज़्यादा नहीं पीती थी। तो उस हिसाब से हम लोगों ने पहले तो सीरिंज जब ट्राई किया तो सीरिंज सख्त से नहीं पी थी, उसको रुई से दूध पिलाना पड़ता था, वो भी भाप में पका हुआ। तो डे में तो कोई दिक्कत नहीं है, नाइट टाइम में लगता था कि हर 1.25 घंटे में अलार्म बजेगा। फिर शुरू के 1-2 दिन तो लगा, फिर उसके बाद हैबिट हो गई थी कि जब तक ये खुद से मतलब सिरिंज से दूध नहीं पीने लगी, मतलब जब उसको भूख लगती थी तो हम लोग सिरिंज से भी पिलाने लगे थे, तब वो पीने लगी थी। तो ये तब से जो उसको धीरे धीरे पाल रहे हैं, वो अपना इतना ट्रस्ट कि मतलब उसको किसी से कोई लेना देना नहीं, बस जो है बस पापा या एक मतलब जैसे होता है एक बच्चे के लिए, तो ऐसा बिहेव करना उसका। कितने महीने हो गए इसे आप अपने साथ रखे हैं? हो गए हैं इसको, अब 4 महीने हो गए पूरे पूरे। ये लास्ट 25 को 4 महीने की पूरी हो चुकी है। क्या नाम रख लिया इसका? इसका नाम नीनू रखा था। ये बहुत ज़्यादा सोती थी, मतलब बच्चे सोते ही है पर ये बहुत ज़्यादा सोती थी। मतलब जब तक इसको ना उठाओ तब तक इसका उठाना नहीं होता था। तो हम लोग ये बोलते थे कितनी नीनी कर रही है, नीनू नीनू करती रहेगी। तो फिर उसको बोलते बोलते उसका नाम नीनू पड़ गया है। अब कैसा शेड्यूल? मैं देख रहा हूँ इतने देर से वो आपके साथ ही, आपके आसपास ही खेलती रहती है। कैसा शेड्यूल रहता है आपका इसके साथ? ये मतलब सुबह उठे तो हमें उसको उठाना पड़ता है। वो नॉर्मल गिलहरियों जैसा बिहेव नहीं करती कि सुबह 5 बजे से उठ गई और हल्ला करने लगी ना, इसको हमें उठाना पड़ता है।
कि नीनू सुबह हो गई उठ जाओ। ये बच्चों जैसा ये बिहेवियर मायने रखता है कि वो रह तो रही है लेकिन ये तो उसकी जेनेटिक्स है ना कि मतलब सुबह उठना और शोर मचाना वगैरह, तो वो ये पूरे दिन भर में मतलब उसके हिसाब से वो ये कुछ भी हरकत नहीं करती, वो करती है इंसान जैसी बच्चों जैसी हरकत। उसको सुबह उठाना। आपने आपने कभी सोचा कि ये जैसे हम इसको नेचुरल उसमें छोड़ दें तो अपनी बाकी गिलहरियों की जैसा हरकत करे, तो कोशिश की आपने कभी? हम इसको जब ये 1 महीने सवा महीने की हुई थी तब हमने सोचा कि हाँ अब थोड़ा कैपेबल हो गई है कि अपने एटमॉस्फेयर पे मतलब जाके फैच कर पाए, तो लेकिन जब देखा कि ये बाकी गिलहरियों से कोई तालमेल बनाती ही नहीं है, मतलब दूर से वो आवाज़ लगा रही है इसको देख के लेकिन ये अपने पास से कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही, बल्कि वहाँ से और देखने के बाद वो वापस हमारे ऊपर कंधे पे आकर के बैठ जाती थी और कहो पता चले कि शर्ट के अंदर चले जाए। आपके साथ खाना भी खाती है ये बकायदा? हाँ, ये मतलब जब इसको खाने का टाइम होता है तो ये साथ में ये देखिए, देख सकते हैं कि नीनू और अमन के बीच में जो रिश्ता है वो इतना घना हो गया है। ये देख सकते हैं आप, थाली यहाँ पर लगी हुई है और नीनू जो है बिल्कुल साथ में, ये देख सकते हैं आप कि उनके साथ में जो है वो बिल्कुल खाना खाती है और यही उसका शेड्यूल है। कह सकते हैं कि एक चाहे वो जानवर का बच्चा हो या इंसान का हो, अगर प्रेम उसे मिलता है तो निश्चित तौर पर वो उसी प्रेम भाव के साथ जुड़ जाता है। क्या महसूस करते हो आप? ये पूरा ये ऐसा लगता है कि ये बच्ची ही है, किसी जन्म से कोई ऐसा मतलब होगा जो अटैचमेंट जो इस जन्म में वो प्रॉपर बना के रखी हुई है कि वो भला ही एक गिलहरी बन के आई, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अब वो जिस तरीके से अपना गार्जियंस मुझे मानती है मैं उसको उसी तरीके से अपनी बेटी मानता हूँ, क्योंकि जब वो उसका किराने की दुकान पे लेके जाना है तो उसका जिद करना कि वेफर चाहिए या चुपा चुप चाहिए, मतलब जो आजकल की कैंडीज़ हैं, जेली सबसे ज़्यादा फेवरेट है, तो वो ये चीज़ समझ पाना मेरे ख्याल से जैसे बच्चे की बात माँ बाप ही समझ पाते हैं, तो वैसा इसको जो चीज़ चाहिए होती है उतने टाइम ये जो मांग रही है वो चीज़ समझ पाना सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होता है मेरे लिए। अमन की वाइफ भी है मेरे साथ, आपको कैसा महसूस होता है? और एक प्रेम बड़ा अनोखा जुड़ गया है, आप एडजस्ट हो गए हैं बिल्कुल नीनू के साथ? हाँ, जब वो पहले आई थी तब मुझे थोड़ा सा डर लगता था, मैं उसे नहीं पकड़ती थी, नहीं छूती थी, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी, घुल मिल गए। अब वो हमारे साथ एकदम बच्ची की तरह रहती है। तो देखिए, कह सकते हैं कि हमारा भी मन नहीं करता उसको छोड़ने का कि अब उसको छोड़े। हाँ, उसको जब वो नहीं बिल्कुल इस प्रेम को शब्द नहीं दिया जा सकता है, ये केवल महसूस करने वाली चीज़ है। एक गिलहरी के साथ इतना लगाव, इंसानों के बीच रहना, इंसानों के साथ उठना बैठना, और प्रेम जिसे कहते हैं ना हम, प्रेम जात नहीं देखता, पात नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, वो देखता है तो केवल भाव। तो देख सकते हैं आप कि नीनू और अमन के बीच का ये रिश्ता बेहद खास हो गया है और जितना प्रेम अमन नीनू से करता है और लगता है कि शायद उतना ही प्रेम, और ये देखिए मेरे ऊपर भी आ गई है ये और कह सकते हैं कि ये रिश्ता प्यार को साबित कर देता है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।